पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखे थे, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक दो प्रैक्टिस और करा देते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सी ये है, ठीक है। तो किसी भी कीमत पर कार्बन का 4 ही मतलब वैलेंसी होता है, वैलेंसी जो होता है 4 होता है, इसलिए इसके पास जो बॉन्ड होगा ना 4 से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 2 इसका भी देखिए, तो 1 2 3 4 हो गया, इसका 4 ऑलरेडी हो चुका है इधर, इसका 1 2 3 4 हो चुका है, इसका 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा सिग्मा बॉन्डों की संख्या और पाई बॉन्डों की संख्या, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। कंपटीशन में भी आपका 11-12 में तो पूछा ही जाता है, कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर केमिस्ट्री का तो आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं साइंस से। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैसे निकालेंगे, सिंगल, सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड जितना है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद डबल का पहला और ट्रिपल का भी पहला वो क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 इसका तीसरा मतलब पहला 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। पाई बॉन्ड मतलब दूसरा और तीसरा होता है, तो 1 और 2 हो गया। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक जैसे और, ठीक है, ये हो गया। इसका 1 2 3 4 इसका हो गया आपका, हो गया ये हो गया ये हो गया ये देखिए इसका कितना हो गया 1 2 3 4 इसका 1 2 3 4 इसका 1 2 3 4 इसका 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप यहाँ पे एच लगा दीजिए, नहीं भी एच लगा ही देते हैं एच, ठीक है। किसी भी कीमत पे सी कार्बन का 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कार्बन का कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड पूछा आपको तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्डों की संख्या देखिए तो 1 ये 2 3, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड हो गया। मतलब सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही। अब पाई बॉन्ड जो होता है डबल और ट्रिपल का दूसरा और तीसरा दोनों पाई बॉन्ड ही होता है। तो ये भी पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड होगा, ये भी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल का दूसरा और तीसरा और डबल का दूसरा ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अभी एक टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले एक ऑक्सीडेशन मतलब समझ लीजिए क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एक रिएक्शन होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं अवकरण। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अपचयन उपचयन तो चलिए ठीक है वो सब। देखिए ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे ना, लॉस कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। जैसे सोडियम है, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा ना, सोडियम Na+ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ भी रहेगा वो नेगेटिव बना के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे तो बना के रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया तो इसका मतलब वहाँ पॉजिटिव चीज़ का क्या होगा, बोल वाला हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी चीज़ को बना के लिख देता है, कैसे लिख देगा, Na+ और ये माइनस को उधर कर देता है तो प्लस। क्लियर है, यही चीज़ को आपको, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक यही है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। क्लियर बात है, जहाँ से जिस भी चीज़ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो समझिएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव बन जाता है तो समझिएगा वहाँ से क्या, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो चुका है, उसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझिए उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है, उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। मतलब अगर देखिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो Cl- हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, देखिए इसको याद करने का तरीका है, ऐसे याद कीजिएगा, ऑयल याद कर लीजिएगा, ऑयल और एक रिग। ऑयल मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
और जो रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये सब बात। लेकिन अब देखिए, जब हम आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि Na+ होता है, जैसे Na होता है और Na+ होता है और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाता है, प्लस और माइनस होता है तो बॉन्डिंग हो जाता है, तो ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक देखिए कैसे प्लस माइनस होता है, अच्छे से समझ लीजिए। पहले Na था, क्लोरीन था, तो इसका 2 8 1 है और ये क्या है 2 8 7 है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि देने का टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि इसके पास एक है, ये सोचेगा ऑक्टेट पूरा कर ले हम, स्टेबल हो जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये क्या सोचेगा, हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये लॉस कर दिया और ये क्या करेगा, गेन करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका मतलब तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा रिडक्शन कर रहा है। एक ऑक्सीडेशन कर रहा है क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसे रिएक्शन को इसी को मिला के इसका RED ले लिया, ठीक है, RED ले लिया, रेड ले लिया, और इसका OX ले लिया, तो इसको मिला के बना गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों जहाँ पे एक साथ हो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको अगर पूछेगा तो क्या बोलना है कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, ठीक है, दोनों, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड जो था वो कौन सा रिएक्शन था, रेडॉक्स रिएक्शन था। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर कलरलेस हो जाता है, आप देखेंगे कोई भी चीज़ अगर कपड़ा वगैरह सब भी है, कोई भी चीज़ बहुत पुराना हो जाता है तो वो क्या होता है ना, कलरलेस हो जाता है। तो कोई भी चीज़ कलरलेस तभी होगा, उसका मतलब अगर कलरलेस हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है ना, तो कोई भी चीज़ कलरलेस हो जाता है, फेंट हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ का देखेंगे रंग उतर जाता है, इसका मतलब ही होता है क्या कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके बाद उसको अच्छे से अगर पेंटिंग वगैरह करके ठीक ठाक किया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिर से ला दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, किसी चीज़ का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आना। तो ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो इसका मतलब वो सड़ जाएगा। इसलिए तो देखते होंगे जितना भी पैकेट वगैरह सब होता है, जैसे कुरकुरे पैकेट देख रहे होंगे, बिस्किट वगैरह का पैकेट, सारा पूरा पैकेट पैक होता है, ठीक है। उसको अगर हम खोल के रख देंगे तो कुछ समय के बाद वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। देखते होंगे कि सेम टाइप का हो जाता है, तो क्योंकि उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा किसी भी चीज़ का तो क्या होता है, वो सड़ जाता है। ऑक्सीडेशन अगर किसी भी चीज़ का होगा तो सड़ जाता है। अगर कोई भी चीज़ सड़ रहा है तो समझिएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, ऑयल याद रखिएगा और यहाँ पर रिग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन, जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉन का लॉस देखेंगे वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन देखेंगे वो रिडक्शन होगा, दोनों एक साथ साथ होगा तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगा। अब हमको देखना है, क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए समझिए। जैसे H2SO4 ये है, इसमें आपको S का निकालना है। किसका निकालना है, S का निकालना है। H2SO4 में आपका क्या निकालना है, S का पूछेगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। S जिसका आपको निकालने बोल रहा है उसको आप मान लीजिए कि कुछ भी है, उसको मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं कि S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, S का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र है ना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका X मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का तो कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, साइन के साथ, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन का देखिए कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6 होगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो +1 हो गया,
लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो जितना भी रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद सल्फ़र का आपको पता नहीं है, तो सल्फ़र का कितना है x है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्सीजन का कितना हुआ -2, लेकिन ये कितना है 4 गो है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ के कितना होना चाहिए 0, क्योंकि इस पर चार्ज जो होगा वही होता है, तो इस पर चार्ज कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, ठीक है। अगर यहाँ -2 होता है तो -2 लिख देते हैं, तो प्लस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 2 हो गया, प्लस x और 4 दूनी कितना हो गया -8 हो गया, बराबर 0 आपका, तो 2 में 8 गया आपका -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। इसका मतलब x का वैल्यू जो निकला वो क्या निकला, सल्फ़र का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकला। क्लियर है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसे इसी टाइप में आपको यहाँ पे पावर दे दे -2 दे दे, तब क्या कीजिएगा, सल्फ़र का ही निकालना है, तब क्या करेंगे, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ का 2 है, 4 गो है, तो कितना हो गया -8। इस सब को जोड़ के कितना होना चाहिए, उस बार पहले जो बनाए थे यहाँ पे -2 नहीं था, तो सब को जोड़ के क्या लिखे थे 0 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे -2 है, इसका मतलब सब को जोड़ के कितना होना चाहिए, चार्ज है, तो x + 2 - 8 इक्वल टू कितना हो गया -2, तो x ये कितना हो गया आपका -6 इक्वल टू -2, और यही -6 क्या हो जाएगा, उधर जाके चला गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर आपका ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर आपको निकालना होगा KMnO4 में Mn का निकालना है, ठीक है, तो जिसका भी निकालना है उसका क्या कीजिएगा, x मान लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn x हो गया, पोटेशियम और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, पोटेशियम का तो 19 होता है, तो 19 का क्या हो गया आपका, 19 का क्या हो गया 2 8 8 1 होता है ना, 2 8 8 1 2 8 10 8 18 1 19, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब +1 हो गया, देगा तो प्लस हो गया। ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, ये सब आप याद ही कर लीजिए। तो देखिए K कितना है, 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है 4 गो है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -8, इसका मतलब ये तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, कोई पावर नहीं है, तो x + 1 - 8 इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना हो गया -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 7, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हो गया, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। H2SO4 KMnO4 ये सब याद रखना है, तो आपको मेनली वैलेंसी याद रखना है, कुछ चीज़ का वैलेंसी याद रखना है, ठीक है। तो ये था, अगर आप बोलेंगे, देखिए हम अगर चाहें तो यहाँ पे बता देते हैं, कुछ का याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है, सोडियम का +1 होता है, आपको पोटेशियम का +1 होता है, ठीक है, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम का +2 होता है, और आपका इसी तरह ऑक्सीजन का -2, यही सब है। तो इस सब का आपको हैलोजन का हैलोजन जितना भी है, जितना भी हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब का, ये क्लोरीन आ गया ना, तो इसी में क्लोरीन में ये हैलोजन आ जाता है, हैलोजन को x से डिनोट करते हैं, सब का वैलेंसी -1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूरत पड़ेगा, अब मान लीजिए हाइड्रोजन 5 गो रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गो रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा वो यहाँ पे दिया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बस ऐसे ही निकाला जाता है, आप देखिएगा आपको सारा कुछ सब बन जाएगा। इसमें 1-2 में प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, तो फिर वो हम कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि सीखना ही, जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं कि मतलब आप जब अचीव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक ऐसा चीज़ है ना कि आप इसके बगैर, मतलब जब तक ये आपके पास रहेगा नहीं, आपको कोई कितना भी गिरा दे गिरेंगे नहीं, बाकी हर चीज़ आपके पास है वो चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप एक समय ऐसा आएगा आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे डे बाय डे घटते जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि आपका पावर भी घटते जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा लीडर सब देखते होंगे कि अब आज कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। एक जैसे कोई बहुत ज़्यादा
ताकतवर रखता है, ठीक है ना, बॉडी है उसके पास, फिर भी धीरे धीरे वो घट रहा है। लेकिन विद्या एक ऐसा चीज़ है ना जो लाइफ टाइम आपको साथ देगा, दुनिया आपके पूरा विरोध में क्यों ना चले जाए, लेकिन ये हमेशा आपके पास रहेगा। उस समय आप सांस ले सकते हैं, इसके बदौलत आप जी सकते हैं, फिर से खड़ा हो सकते हैं। अगर किसी में ऐसा शक्ति है इस दुनिया में, इस जहाँ में कोई ऐसा एक इल्म है, कोई भी चीज़ ऐसा है, हथियार जिसके दम पे हम फिर से वापस कमबैक आ सकते हैं, दहाड़ सकते हैं, बस वो विद्या है, शिक्षा है, ठीक है। और जब तक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये जो समाज में बुराई है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, सब को अगर ख़त्म करने का साहस रखता है तो एकमात्र शिक्षा है। शिक्षा के जरिए ही हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, देश को बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते रहिएगा आप लोग, और घर में बैठ के सिर्फ पढ़ना है, सीखते रहना है। चलिए अच्छे से रहिएगा, बाय, टेक केयर।